स्वागत करता हूं जिसका नाम है गग्गू गिन्नी स्टडी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था श्लोक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाके वीडियो देखें और उसके बाद सेकंड वीडियो पर आए, ताकि आपको अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट समझ में आ जाए। और जिनको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आता ही रहूं। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी सब्सक्राइब बटन पर जाइए और उस बटन को प्रेस कीजिए। ओके, सो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। 5 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो स्टेटमेंट बनाते। आपने भी मेरे साथ साथ बनाने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट कैसे बनानी है। चलो देखो, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ए को अंदर रखना है और बी को बाहर, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसके साथ सभी लगाओ उसको हमने अंदर रखना है और दूसरे को बाहर। उसके बाद कुछ बी सी है, सम बी आर सी। इसके साथ रिलेशन बनाओ बी का सी के साथ और आपस में काट दो। ओके, सो आगे है कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, सी और डी को आपस में काट दो। ओके, सो चलो चलते हैं हम कंक्लूजन की ओर। सो फर्स्ट कंक्लूजन है कुछ ए सी है। अब ए यहाँ पड़ा हुआ है, सी यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों आपस में नहीं काट रहे हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन आपका रॉन्ग आ जाएगा। सेकंड देखो, कुछ डी ए है, सम डी आर ए। डी यहाँ है, ए यहाँ है, आपस में नहीं काट रहे हैं, सो ये भी रॉन्ग। चलो अब चलते हैं हम अपने थर्ड कंक्लूजन की ओर। चलो इधर देखो, कुछ ए जो कि बी है वह सी है। आप ये देखो कि ए कहाँ पड़ा हुआ है और सी कहाँ पड़ा हुआ है। उसने बोला क्या है कि कुछ ए जो कि बी है वह सी है। आपने बीच में जो आ रहा है उसको भूल जाना है, आपने सीधा देखना है कुछ ए सी है, सम ए इज सी, यही देखना है। बीच वाला जो होता है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है, आपने डायरेक्ट रिलेशन देखना है। तो ए देखो ये है, सी ये है, आपस में नहीं काट रहे हैं, सो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, कुछ डी बी है, सम डी आर बी। डी ये है, बी ये है, ये भी आपस में नहीं काट रहे हैं, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, कुछ डी जो कि सी है वह ए है। मैंने अभी बताया कि सेकंड जो मिड में लिखा होता है उसको आपने भूल जाना है, आपने डायरेक्ट देखना है कुछ डी ए है। ये आपका सेकंड वाला कंक्लूजन ही बन गया, सो ये हमारा आएगा रॉन्ग। चलो आगे नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते। सो हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है कुछ सी बी है, सम सी आर बी। आप देखो सी कहाँ पड़ा हुआ, बी कहाँ पड़ा हुआ, अगर आपस में काट रहे हैं तो कुछ का रिलेशन से ही होगा। सो हमने इसे राइट कर दिया। आगे देखो, कुछ डी सी है, डी यहाँ है, सी यहाँ है, सो इनका रिलेशन बन रहा है कंक्लूजन का, क्योंकि आपस में काट रहे हैं। अगर आपस में काट रहे हैं हमने राइट कर देना है। आगे देखो, कुछ डी जो कि सी है वह बी है। मैंने पहले बोला कि बीच वाले को भूल जाए, हमने बताना है सम डी इज बी, हमने सीधा बताना है सम डी इज बी। कुछ डी बी है, नहीं है, क्योंकि आपस में नहीं काट रहे हैं, तो हम इसे रॉन्ग करेंगे। ओके, सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो चलते हैं अब स्टेटमेंट की तरफ। सो स्टेटमेंट आपने खुद बनानी है और फिर टैली करनी है, ठीक है। सो देखो, सभी ए बी हैं, ए को अंदर रखना है, बी को बाहर रखना है, ठीक है। कुछ ए सी है, ए को सी के साथ काटना, क्योंकि कुछ का रिलेशन है। आगे देखो, सभी सी डी हैं, ऑल सी आर डी। जितने सी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डी हैं। ये आपकी बन गई स्टेटमेंट। चलो अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। सो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है कुछ ए डी है, सम ए आर डी। तो आपने देखना है ए और डी आपस में काट रहे हैं, अगर काट रहे हैं तो सही कर देना। आगे देखो, कुछ डी बी है, सम डी आर बी। डी यहाँ है, बी यहाँ है, तो आपस में काट रहे हैं, तो सही हो गया। कुछ डी सी है, डी और सी मैंने पहले भी बताया था, ऐसे केस में क्या करना होता है, जो बाहर वाला होता है उसका अंदर वाले के साथ कुछ का रिलेशन सही होता है, परंतु जो अंदर वाला होता है उसका बाहर वाले के साथ कुछ और सभी दोनों सही होता है। अगर लिखा होगा
कुछ सी डी है, जब सभी सी डी है दोनों सही होगा अगर लिखा हुआ है, कुछ डी सी है देन राइट होगा, अगर लिखा हुआ है सभी डी सी है देन रॉन्ग होगा, क्योंकि बाहर वाले का अंदर वाले के साथ सिर्फ कुछ का रिलेशन ही सही होगा। तो इधर देखो कुछ डी सी है, सम डी आर सी देन हमने सही कर देना। आगे देखो सभी ए सी है, ऑल ए आर सी, ए और सी का कुछ का रिलेशन है, सभी का तो रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो हमने गलत कर देना है। ठीक है, आगे देखो सभी डी सी है, तो सभी डी सी है क्या होगा, रॉन्ग होगा ना, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाले के साथ सिर्फ कुछ में सही होता है, सभी में रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें मैं आपको कुछ नेगेटिव रिलेशंस के बारे में भी बताऊंगा कि तो ये रहा आपके सामने आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बनाते हैं स्टेटमेंट को। इधर देखो कुछ ए बी हैं, ए बी को आपस में काट दो, बी सी नहीं है, दूर दूर थोड़ा बना के सी लिख दो, नहीं का रिलेशन है तो बीच में क्रॉस लगा दो। कुछ सी डी है, सी और डी को आपस में काट दो। ठीक है, चलते हैं कंक्लूजन की ओर। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है कुछ ए सी नहीं है। अब देखो नेगेटिव रिलेशन पूछ लिया, और नेगेटिव रिलेशन भी बिल्कुल आसान है, अच्छे तरीके से समझना है, ट्रिक से बताऊंगा, पूरा ध्यान इधर केंद्रित कीजिए। ए ने सी की ओर जाना है, कुछ ए सी नहीं है, ए सी की ओर जा रहा है, ए बी के साथ कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, सी बी के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। जहां लिख दो पॉजिटिव और जहां लिख दो नेगेटिव। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 3 के लिए ही वैलिड होती है, 4 के लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है, 3 के लिए। ठीक है, इधर देखो ए ने सी के पास जाना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव के पास जाना है, क्योंकि कुछ ए सी नहीं है पूछा हुआ उसने। तो ए ने सी के पास जाना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव के पास जाना है, और कुछ का नहीं के साथ रिलेशन पूछा हुआ है, देन हम इसे सही करेंगे। सो कुछ ए सी नहीं है, ये बिल्कुल राइट होगा। डन। आगे देखो कुछ सी ए नहीं है, अब यहां सी है जहां ए है, अब नेगेटिव ने पॉजिटिव की ओर जाना है, कुछ का नहीं के साथ रिलेशन पूछा हुआ है, 3 की ही बात हो रही है, तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा हम उसे हमेशा रॉन्ग बोलेंगे। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपने खुद करना है और फिर मेरे से टैली करना है। चलो मैं समझाता हूं। कुछ बी डी नहीं है, बी यहां है, डी यहां है, अब इसे कर दो रब। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, चलो देखो बी ने डी की ओर जाना है, बी सी के साथ कौन से के रिलेशन में है, नेगेटिव में, डी सी के साथ कौन से रिलेशन में, पॉजिटिव में। मैंने पूछा क्या है, कुछ भी डी नहीं है, कुछ का नहीं के साथ रिलेशन है, नेगेटिव ने पॉजिटिव की ओर जाना है और 3 की ही बात हो रही है, तो हमने इसे रॉन्ग कर देना है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखो कुछ डी बी नहीं है, डी ने अब बी की ओर जाना, पॉजिटिव ने नेगेटिव की ओर जाना, तो हम इसे सही बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कुछ बी ए है, सम बी इज ए, बी ए दोनों आपस में काट रहे हैं, इसमें पिछली वाली ट्रिक ही लगेगी, तो हम इसे सही बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखो। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास कुछ ए डी नहीं है, सम ए इज नॉट डी। ए यहाँ है, डी यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है उसमें, तो हमने इसे गलत करना है। आगे देखो कुछ डी ए है, डी यहाँ है, ए यहाँ है, ना ही नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है ना ही पॉजिटिव रिलेशन, तो ये भी गलत आ गया। आगे देखो कुछ डी जो कि सी है वह ए नहीं है, सीधा देखना है, कुछ डी ए नहीं है, डी यहाँ पड़ा हुआ है, ए यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों दूर दूर पड़े हुए हैं, कोई रिलेशन नहीं है, ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे देखो कुछ ए जो कि बी है वह सी नहीं है, सम ए विच आर बी इज नॉट सी। आपने सीधा देखना है, सम ए इज नॉट सी, ए यहाँ है,
सी जहां है वही पहले वाले केस वाली बात आ गई कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ए ने सी तक जाना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव तक जाना है, कुछ का नहीं के साथ रिलेशन दिया हुआ है, 3 की बात हो रही है तो हम इसे सही। सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव केसेस दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाएं तो आपने आंसर कैसे करना है। आई होप कि आपको मेरी ये ट्रिक्स इंटरेस्टिंग लग रही हो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरी टीचिंग आपको कैसी लग रही है। सो थैंक यू वेरी मच।